इंशाअल्लाह रहमान मैं जल्द अज जल्द PMGSY डिपार्टमेंट को कोर्ट के कटघरे में खड़ा करने वाला हूं। महकमा PMGSY के जो मुलाजिमीन यहाँ पर कार्यरत हैं उनके खिलाफ FIR लगना चाहिए, क्योंकि इन जवानों की ज़िंदगी, अगर 2 जवानों की ज़िंदगी गई और 16 जवानों की ज़िंदगी आज भी खतरे में है, वो नेग्लिजेंसी अगर है तो वो महकमा PMGSY की है। आप देख रहे हैं JK ब्रॉडकास्ट अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रुखसार कदवाही। नाज़रीन इकराम, अभी हम ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, जहां पर हमने बताया था कि एक CRPF की गाड़ी जो है सड़क हादसे का शिकार होती है। उसमें करीबन 18 जवान जो है उस गाड़ी में सवार थे और कहीं ना कहीं उस गाड़ी को जो है एक्सीडेंट का शिकार होती है और रोड से तकरीबन अगर अंदाज़ा लगाएं तो 30 से 40 मीटर नीचे जो है गहरी खाई में पहुंचे। मैं तस्वीरों के साथ आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये गाड़ी जो है ये JK02 CM 2407 गाड़ी का नंबर है और ये CRPF की गाड़ी है। और उसके बाद यहाँ पर जो 18 जवान जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में जो है यहाँ से शिफ्ट किए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हुई थी। और उसके साथ साथ उस इंजरी को मद्देनज़र रखते हुए और मकामी लोगों की तरफ से और उसके बाद पुलिस और आर्मी और CRPF के जवानों की मदद से उनको वो PHC बसंतगढ़ पहुंचाया गया और PHC बसंतगढ़ से उनको जो है वो रेफ़र किया गया कमांड हॉस्पिटल उधमपुर के लिए। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद तमाम जवानों को वहां से एयरलिफ्ट किया गया है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उनमें से 2 जवान जो हैं उन्होंने शहादत पाई है। कहीं ना कहीं दिन रात CRPF के जवान तमाम लोगों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को ढके हुए हैं और अपनी ड्यूटी को अंजाम देने के लिए ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, नई फ़र्ज़ को अंजाम दे रहे थे। और उसके बाद इस सड़क हादसे का शिकार ये गाड़ी जो है वो होती है। मैं आपको बताना चाहूँ कि गाड़ी यहाँ से नीचे जाने की वजह क्या है। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा पीछे आके ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से पिछली बारिशों में लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उस लैंडस्लाइडिंग के बाद जो PMGSY डिपार्टमेंट का जो यहाँ पर काम हुआ है उस कार्य को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये रोड जो आप देख रहे हो, ये रोड कच्ची जगह पर है। ये साफ तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कच्ची जगह पर है। जो असली रोड की कटिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं इस मलबे के नीचे है, जो यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी और उस लैंडस्लाइडिंग को हटाया नहीं गया। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन डेज में कोर्ट में ले जाऊँगा महकमा PMGSY को। और ये अगर ऐसा हादसा हुआ है, मैं लगातार ये कहता आया हूँ पीछे भी कि इस एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन यहाँ पर हादसा हुआ, लेकिन अफसोस के साथ आज फिर आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ कि बिलाखिर आज वो दिन हमें देखने को मिला जिस दिन आज हमारे 2 वीर जवानों की जो है शहादत हमें देखने को मिली और उसके बाद 16 जवान जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। और इस तरह की हालत में यहाँ से लेकर उनको बसंतगढ़ लिया जाता है, बसंतगढ़ से बाई एयर उनको लिफ्ट करके जो है कमांड हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। अफसोस की बात यह है कि अगर PMGSY डिपार्टमेंट पिछले 6 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन आखिर ये PMGSY डिपार्टमेंट अपने कामों में असफल क्यों है? क्योंकि मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को कहूँगा वो जगह दे। ये जगह जो आप देख रहे हो वो गाड़ी, ये साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई, ये सबूत के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर गाड़ी पहले इस साइड से गाड़ी आई और फिर यहाँ पर गाड़ी बजी, फिर इस यहाँ पर गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है। उसके बाद गाड़ी के टायर जो है ये नीचे, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेगा कैमरामैन कि कहाँ पर ये टायर के निशान हैं, ये टायर के निशान है। यहाँ पर एक टायर का निशान ये है और दूसरे टायर का निशान जो है वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब बैलेंस बिगड़ गया गाड़ी का, उसके बाद अपना बैलेंस खो देती है और गाड़ी दूर नीचे गहरी खाई में जाकर गिरती है। और जिसमें हमारे 18 जवान बैठे हुए थे और उन 18 जवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ अगर किया है तो कहीं ना कहीं PMGSY डिपार्टमेंट ने किया है। मैं साफ तौर पर ये कहना चाहूँगा कि PMGSY डिपार्टमेंट के खिलाफ हम लगातार स्टोरियाँ करते रहे, लेकिन PMGSY डिपार्टमेंट की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों आखिर PMGSY डिपार्टमेंट अपनी काम को सरअंजाम नहीं दे रहा है? क्यों PMGSY डिपार्टमेंट अपने कामों को फ़र्ज नहीं समझ रहा है? आखिर ये पस्सी उठाने का काम महकमा PMGSY का था, लेकिन PMGSY डिपार्टमेंट ने इस काम को काम शायद नहीं समझा और आज हमारे 2 वीर जवानों की ज़िंदगी का सवाल था और हमारे 2 वीर जवानों की ज़िंदगी जो है यहाँ पर इसी की वजह से जो है उनकी शहादत हुई है। और उसके बाद इस पूरे रोड की अगर बात करें तो ऐसा ही हाल आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मेरी अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से, महकमा PMGSY के जो मुलाजिमीन यहाँ पर कार्यरत हैं
उनके खिलाफ FIR लगना चाहिए, क्योंकि इन जवानों की ज़िंदगी, अगर 2 जवानों की ज़िंदगी गई और 16 जवानों की ज़िंदगी आज भी खतरे में है, वो नेग्लिजेंसी अगर है तो वो महकमा PMGSY की है। महकमा PMGSY के जो मुलाजिमीन यहाँ पर कार्यरत हैं उनके खिलाफ FIR लगना चाहिए, क्योंकि इन जवानों की ज़िंदगी, अगर 2 जवानों की ज़िंदगी गई और 16 जवानों की ज़िंदगी आज भी खतरे में है, वो नेग्लिजेंसी अगर है तो वो महकमा PMGSY की है। इन पर FIR लॉन्च होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन डेज में कोर्ट में ले जाऊंगा महकमा PMGSY को, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इंसाफ ऐसे नहीं मिलता है। इंसाफ अगर मिलेगा तो हमें अपने कोर्ट पर उम्मीद है, अपनी अदालतों पे उम्मीद है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूअर्स से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आला अधिकारियों तक पहुंचे और बिल्कुल इन चीज़ों का एक्शन हो। किस तरह के काम महकमा PMGSY डिपार्टमेंट के किए जा रहे हैं ज़मीनी सतह पर। देख रहे हैं JK ब्रॉडकास्ट अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।